खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। छत्तीसगढ़ में चलाए जाते जीर्ण बगीचा के पुनर्जीवीकरण कार्यक्रम, मछली पालन तालाब में जलीय वनस्पति के नियंत्रण के तकनीक, गुलाब के हिमांगनी किस्म और कांदा भाजी के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे। अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। बगीचा के सौंदर्य और उपयोगिता ला बनाए रखे के नाम से राज्य सरकार द्वारा बगीचा पुनर्जीवीकरण कार्यक्रम चलाए जाते। एक अंतर्गत ऐसे बाग बगीचा जिन्हा पानी और प्रकाश के अभाव में पुराना और खराब हो चले है, ओकर प्रतिस्थापन बर लघु सीमांत और अन्य किसान मन ला प्रति हेक्टेयर में कुल लागत के 50% तक के अनुदान दिए जाए के प्रावधान है। संगे संग बाग के उत्पादकता बढ़ाए बर इनपुट, प्रूनिंग और ग्राफ्टिंग आदि के जानकारी भी अधिकृत कार्यकर्ता द्वारा दिए जाही। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। मछली पालन वाला तालाब में जलीय वनस्पति होले मछली उत्पादन ला नुकसान पहुँचते। काबर के जलीय वनस्पति के कारण सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन के आपूर्ति में रुकावट पैदा होते। एकर अलावा मछली मन के रहे के जगह ला वनस्पति हा घेर लेते। ये समस्या के नियंत्रण बर तालाब में समय समय में जाल डाल के वनस्पति ला निकालते रहना चाहिए। एकर अलावा कुछ रसायन के छिड़काव करके घलो वनस्पति के नियंत्रण करे जा सकत है। ये प्रकार से वनस्पति नियंत्रण ले तालाब में मछली उत्पादन में बढ़ोतरी होते। अब खेती संबंधी खास खबर। कृषि के उत्पादन और उत्पादकता ला बढ़ाए बर जमीन के स्वास्थ्य ला सुधारे के विशेष महत्व है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 7 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला संचालित करे गए है। वर्ष 2013-14 में 4 ठन और नया प्रयोगशाला स्थापित करे जाही। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एखर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। जो आप ये उपकरण देख रहे हैं इसका रोटावेटर है। ये रोटावेटर एक्चुअली होता क्या है, जो आपका लैंडिंग होता है अनडुलेटिंग पर्पस में आपका यूज करते हैं। सपोज आपका लैंड है, इसका काम होता है कट, मिक्स और लेवल द सॉइल। मिट्टी को काटता है, उसको लेवल करता है, मिक्स कर देता है। मतलब 3 फंक्शन एक साथ काम करता है ये, जो कि किसानों के लिए आज की डेट में बहुत उपयोगी हो गया है। ये उपकरण जो देख रहे हैं, सपोज आज की डेट में छत्तीसगढ़ में लगभग 95% लोग रोटावेटर यूज कर रहे हैं। तो इसका जो पर्पस होता है, आपको 2 बार चलाने का कल्टीवेटर या 3 बार चलाने का प्लाट में जरूरत नहीं है। ये मिट्टी को एकदम से भुरभुरा बना देता है और लेवल कर देता है मिट्टी को। और जो भी उसमें खरपतवार होते हैं, लाइक आपका पैडी, आप अगर क्रॉप लेते हैं अपने प्लांट से, तो जो भी उसमें मटेरियल्स होते हैं उसको भी एकदम से कट मिक्स कर देता है। उसको फर्टिलाइजर, एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं किसान। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले, ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। बाजार में किस्म किस्म के फूल के मांग हमेशा बने रही थे। ऐसे ही गुलाब के एक किस्म हरे हिमांगनी किस्म। एकर जानकारी हमन किसान भाई मन ला देवत हन। ये किस्म के गुलाब सुर्ख लाल रंग के, लंबा डंठल लिए और एक एक डाली में एक एक ठन रही थे। ये गुलाब ग्रीष्म के प्रारंभ में लगाए ले विशेष फायदा देते। ये किस्म के गुलाब आकार में बने बड़े बड़े होते। तेकर पाए के बाजार में ये फूल के मांग हमेशा बने रही थे। त गुलाब के ये किस्म ला अपना के हमर किसान भाई मन बने मुनाफा प्राप्त कर सकते। सफलता, अगर कोनो किसान नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल हमार राज्य के किसान भाई मन तरह तरह के भाजी के खेती करे लगे है और मुनाफा प्राप्त करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करे लगे है। ऐसने बलौदा बाजार के किसान मंगलू भैया अपन 1 एकड़ के खेत में कांदा भाजी के खेती ला उन्नत तरीका ले करत है। जानकारी देवत मंगलू भैया बताथे कि ओखरे कांदा भाजी के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी के व्यवस्था और देख रेख में ओला लगभग 4 ले 5 हजार रुपया के खर्चा आए है। और ओखर कहना है कि अपन ये उत्पाद ला ओहा बाजार में बेच के लगभग 30 ले 40 हजार रुपया तक के आमदनी प्राप्त कर ली ही। ओखर ये उन्नत खेती ला देख के दूसर किसान मन भी प्रेरणा लेके बने मुनाफा प्राप्त करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमार प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज नगरीय कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। बसना कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में भाटा के बने आवक देखे गए है। एक व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में अगर भाव 5 ले 6 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 8 ले 10 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। नगरीय कृषि उपज मंडी में धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1445 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1215 रुपया से 1501 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1010 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान मध्यम ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। बसना कृषि उपज मंडी समिति में धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी।
किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। कृषि दर्शन देखने वाले सभी किसान भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, हम इस कार्यक्रम में आपको आधुनिक एवं उन्नत खेती की जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। आज हम आपको मिर्ची की आधुनिक एवं उन्नत खेती के बारे में जानकारी देंगे। मिर्ची की आधुनिक एवं उन्नत खेती कैसे की जाती है, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। मिर्च सोलेनेसी कुल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाख है। हमारे राज्य का वातावरण मिर्च की खेती के लिए उपयुक्त माना गया है। इस फसल के लिए अम्लीय भूमि का चयन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कुल के किसी भी सदस्य के लिए अम्लीय भूमि ठीक नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ में मिर्च जीवांशयुक्त दोमट भूमि में सबसे अच्छी तरह से लगाई जा सकती है। कृषि के जानकार भी इस बात के लिए सहमत हैं कि मिर्च के लिए हमारे राज्य की जलवायु और भूमि दोनों ही अनुकूल है, बशर्ते निंदाई गुड़ाई का भी पूरा ख्याल रखा जाए और खरपतवार से निवारण पाने को भी प्रयासरत रहा जाए। मिर्च के लिए प्रक्षेत्र को सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से अच्छी तरह से जोत लेना चाहिए। उसके बाद पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए। इसके बाद मांदा निर्माण का कार्य किया जाना चाहिए। मांदा निर्माण कर मिर्च की खेती के बहुत से लाभ हैं। मांदा निर्माण कर मिर्च की खेती करने से फसल की देखभाल आसान होती है, उर्वरक प्रबंधन और कीट नियंत्रण में भी मदद मिलती है। प्रक्षेत्र से खरपतवार को निकालना आसान होता है। मिर्च की खेती के लिए प्रक्षेत्र निर्माण के वक्त ही कुछ आवश्यक उर्वरक और खाद भी प्रक्षेत्रों में दे देना चाहिए। मिर्ची की खेती में जल प्रबंधन का बड़ा महत्व होता है। अगर ड्रिप इरिगेशन के द्वारा सिंचाई की जाए तो मिर्ची की खेती में बहुत लाभ मिलता है। सिंचाई कब और कितनी मात्रा में की जानी चाहिए, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। मिर्च की सफल खेती और अधिकतम उत्पादन के लिए सिंचाई व्यवस्था को लेकर सतर्क रहने की अति आवश्यकता है। इसके लिए जल का इंतजाम जितना जरूरी होता है, उतनी आवश्यक जल निकासी की व्यवस्था करनी भी है। मिर्च के पुष्पन और फलन के समय भूमि में पर्याप्त नमी का होना नितांत जरूरी होता है। नमी की कमी से जहां पौधों की बढ़वार रुक जाती है, वहीं दूसरी ओर फल के गिरने की आशंका भी होती है। यदि सिंचाई की टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन का उपयोग किया जाता है तो बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। टपक पद्धति से जहां जल की अपव्ययता कम होती है, वहीं जल का फैलाव भी एक समान होता है। इससे पूरे प्रक्षेत्र में नमी बनी ही रहती है। टपक पद्धति से जल में घुलनशील उर्वरक और रसायन का संचरण भी जल के साथ किया जा सकता है। मिर्ची की खेती में खाद प्रबंधन का भी बड़ा महत्व होता है। कौन सी खाद कब और कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार मिर्च की अच्छी उपज के लिए 250 से 300 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद, 17 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह से भूमि में मिलाकर देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और पोटाश की पूरी मात्रा प्रक्षेत्र की अंतिम
तैयारी के समय दें और बची आधी नाइट्रोजन को 35 से 40 दिनों के बाद में देना चाहिए। संकर प्रजातियों में नाइट्रोजन की मात्रा 100 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम और पोटाश की मात्रा 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाना उचित होता है। उर्वरक प्रबंधन से पहले यदि किसान भाई अपने प्रक्षेत्र की मृदा की भली भांति जांच करवा लें तो उर्वरक प्रबंधन में और भी आसानी होती है। जब उर्वरक प्रबंधन अच्छा होता है तो उत्पादकता भी बढ़ जाती है। किसान भाइयों, मिर्ची की खेती में रोग लगने की भी संभावनाएं होती हैं। ये रोग क्या हैं और इनसे कैसे बचें, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। अपने मिर्च की फसल को रोगों से बचाए रखना भी बेहद जरूरी होता है। यदि सचेत होकर काम किया जाए तो ये बहुत ही आसान काम है। मिर्च की फसल में 2 प्रकार के रोगों का प्रकोप बहुतायत में देखा गया है। पहला है लीफ कर्ल या पत्ती कुंचन रोग। इस रोग में पौधे की पत्तियां एक स्थान पर एकत्र होकर छोटी हो जाती हैं और एक ओर मुड़ जाती हैं, जिससे कि पौधे बौने रह जाते हैं। इस रोग से उत्पादन में काफी कमी आती है और फलों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। ये रोग तंबाकू पत्ती कुंजन वायरस से उत्पन्न होता है। इस रोग का संचरण छोटी सफेद मक्खी जो बिमिसिया टेबोकाई कहलाती है, इसके द्वारा होता है। इस रोग से रोकथाम के लिए हमारे राज्य के सफल मिर्च उत्पादक किसान रोगी पौधों को तुरंत उखाड़कर नष्ट कर देते हैं, जिससे रोग के प्रसार को विराम दिया जा सके। मिर्च की फसल में हर 10 दिन के अंतराल में मेलाथियान 50 EC दवा 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर जल के मान से नियमित छिड़काव करते रहना चाहिए और ऐसा 5 से 6 बार किया जाना चाहिए। मिर्च के दूसरे प्रमुख रोग का नाम है एंथ्रेक्नोज या श्याम वर्ण रोग। इस भयानक रोग से 12 से 35% तक उपज प्रभावित हो सकती है। इस रोग के कुप्रभाव से पौधा ऊपर से नीचे की ओर सूखने लगते हैं और सूखे हुए भागों से पत्तियां गिरने लगती हैं। रोग के इस लक्षण को डाईबैक या शीतरंभी कहते हैं। इन पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए ताकि इसका प्रसार रोका जा सके। ये एक फफूंद जनित रोग है। इसके प्रबंधन के लिए विज्ञान सम्मत रासायनिक विधियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। मिर्च का प्रमुख कीट थ्रिप्स या फुदका होता है। ये कीट भयानक स्थिति उत्पन्न करता है। ये कीट पत्तियों के नीचे ही उपस्थित होते हैं और वहीं से पौधों का रस चूसते हैं। इसके कुप्रभाव से मिर्च की पत्तियां मुड़ने लगती हैं और झड़ने लगती हैं। प्रभावित पौधों को हिलाने मात्र से ही सफेद रंग के फुदके काफी संख्या में झड़ने लगते हैं। इसके अलावा एफिड भी शिमला मिर्च के लिए एक खतरनाक कीट साबित होता है। इन कीटों का उपचार वैज्ञानिक पद्धति से किया जाना चाहिए। रोग प्रतिरोधी किस्मों की खेती करके भी हम अपने मिर्च की फसल को इन रोगों से बचाए रख सकते हैं। हमारे राज्य का वातावरण मिर्च की फसल के लिए भी उपयुक्त है। किसान भूमि की इस उर्वरता और वातावरण की अनुकूलता का लाभ उठाते हुए मिर्च की भरपूर फसल ले सकते हैं। बही राखो नहीं मैं तोला मैं के अमरा हूँ। बही राखो नहीं मैं तोला मैं के अमरा हूँ। कंझट पानी झनकर रानी, कंझट पानी झनकर रानी, नहीं ते नगद ठटा हूँ। बही राखो नहीं मैं तोला मैं के अमरा हूँ। बही राखो नहीं मैं तोला मैं के अमरा हूँ। मोर बाली उमरिया राजा मोर कच्ची उमरिया गा। मोर बाली उमरिया राजा मोर कच्ची उमरिया गा। बनके आए तोर सुवारी छोड़ा नहीं तोर दुआरी। बनके आए
तोला यह जिंदगी बहाऊंगा। बही राखो नहीं मैं तोला मैं के अमरा हूँ, बही राखो नहीं मैं तोला मैं के अमरा हूँ। कत को मनाइए नहीं मानिस हो मोर बाबुल मोर मैया, पिया मैं सबका रजला सीखिया तोर मैया के छैया। कत को मनाइए नहीं मानिस हो मोर बाबुल मोर मैया, पिया मैं सबका रजला सीखिया तोर मैया के छैया। मोर कच्ची उमरिया राजा मोर बाली उमरिया गा, मोर कच्ची उमरिया राजा मोर बाली उमरिया गा। बन के आया तोर सुवारी छोड़ा नहीं तोर दुआरी, बन के आया तोर सुवारी छोड़ा नहीं तोर दुआरी। नहीं छोड़ के जावा तोला यह जिंदगी बहाऊंगा। किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम से आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगले कार्यक्रम में नए विषयों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।